हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंग निर्धारण, सहलग्नता और जैव उर्वरक साथ साथ बाहित मल को कवर करने वाले हैं। पूरी डिटेल हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे और आप बायोलॉजी के पेपर के लिए 100% तैयार हो जाएंगे सर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर लिखा हुआ लिंग निर्धारण। तो भैया लिंग निर्धारण क्या होता है? आपने सुन रखा है एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यही तो सारी चीजें हैं। यानी जीवन के प्रारंभ में जब जीवन आपका स्टार्ट होने वाला है तो जीव के लिंग का स्थायीकरण, उसी को हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है सर। अब ये 3 तरीके से दोस्तों पूछा जा सकता है। नंबर 1, पंछियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। नंबर 2, मधुमक्खी में कैसे होता है। नंबर 3, मानव में कैसे होता है। मानव वाला सबसे इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, तो पक्षियों में कैसे होता है, हमने एक लाइन में लिख दिया। पक्षियों में मादा विषम युग्मजी, पक्षियों में मादा विषम युग्मजी लिंग निर्धारण होता है, आपको याद कर लेना है सर। उसके बाद मधुमक्खी में कैसे होता है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण गुणसूत्र समुच्चय की संख्या से होता है। कैसे होता है? गुणसूत्र समुच्चय की संख्या। जब आप इसे पेपर में लिखेंगे तो जो चीजें हम यहां अंडरलाइन करते हैं उनका थोड़ा सा पेन का कलर अच्छा कर सकते हैं सर। बाकी आप ब्लू से लिख रहे हैं, इन चीजों को आप कायदे लिख देंगे, ब्लैक से लिख देंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, एक शुक्राणु व अंड जब मिलता है तो मादा बनती है मधुमक्खी में, जबकि अनिषेक जनन के द्वारा इसमें नर बनता है मधुमक्खी में। ठीक है सर। बाकी मानव में आपको पता होगा सर, अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम लोगों में टोटल कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में मतलब 23 जोड़ी। ठीक है, जब वो युग्मक में टूटते हैं सर तो 22+X वाले अंड कहलाते हैं, यानी काहे में आते हैं? मादा में आते हैं। और 22+X या 22+Y कह लीजिए, ये काहे में आते हैं? मेल में आते हैं। सबको पता है सर XX वाली क्या होती है? फीमेल। XY वाले क्या होते हैं? मेल। जब ये आपस में मिलते हैं, अगर इसका X मिलेगा, इसका भी X मिलेगा तो लड़की होएगी, इनका X इनका Y तो लड़का होएगा। तो इस तरीके से आप ये बना के दिखा सकते हैं कि एक X एक X, एक X एक X, एक X एक Y, एक X एक Y, यानी पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र। ठीक है सर। तो मादा और नर, इस तरीके से मानव में लिंग निर्धारण होता है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। इतना तो सर आपने पढ़ा ही होगा पूरे साल में। यहाँ पे क्विक रिवीजन हम आपको एक दे रहे हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और फटाफट से आराम से पढ़ तो आप रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हम आपको बताना चाह रहे हैं, सारी चीजें समझ लीजिए। आपने एक बार 2-3 घंटे की पूरी प्लेलिस्ट सुन ली, उसके बाद सारी चीजें नजर में आ जाएंगी, फिर आप आसानी से बना के लिख पाएंगे। बायोलॉजी में सर यही तो करना होता है, थोड़ा सा फिगर पे काम कर लिया, बाकी पता है आपको, बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से आप लिख लेंगे। सहलग्नता क्या होती है सर? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक्चुअल में इससे रिलेटेड है। हमने यहाँ चित्र मालूम क्यों लिख दिया? क्योंकि इसमें भी यही वाला चित्र चल जाएगा दोस्तों। कैसे? जीवों में वंशागति गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जीन्स करते हैं। इस वाली पीढ़ी से जो इस पुत्री में, पुत्र में या पुत्री में, पुत्र में जो लक्षण आएंगे वो किससे पहुंचेंगे? जीन्स के द्वारा पहुंचेंगे। ये पूरा डिटेल किया हुआ हमने, गुणसूत्र, जीन्स और वाटसन क्रिक मॉडल, सब कुछ प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है, आराम से आप देखें। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा होता है। इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है। इसकी खोज किसने करी? बैटेसन ने करी और विस्तृत व्याख्या करी मॉर्गन ने 1910 में। इसमें अब एक चीज अलग से पूछ सकता है, लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है? तो ये जो सहलग्नता है, इनके गुणों की विधि को हम लोग कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। यानी सहलग्नता पूछे, लिंग सहलग्न वंशागति पूछे, आपको लिखना है और ये वाला चित्र आप इसमें भी बना देंगे। साथ ही साथ लिंग निर्धारण में भी यही चल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद जैव उर्वरक क्या होता है? भैया उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर, यानी देसी भाषा में कहें तो खाद। जीवों से बनने वाली खाद जैव उर्वरक कहलाती है। लिख दिया है, नीले हरे शैवाल जीवाणु कवक से उत्पन्न उर्वरक को, उर्वर या उर्वरक को जैव उर्वरक कहते हैं। इनके उपयोग से मृदा की यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, यानी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता, जैसे नोस्टॉक हो गया, एनावीना हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है सर। फिलहाल तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की भी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, 35 से 40 क्वेश्चन की, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप एक एक करके देख डालिए। अभी 2-3 दिन है पेपर में सर। ठीक है। बाहित मल की बात, बहने वाला मल, गंदगी, उसे हम लोग कहेंगे बाहित मल। तो प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा निकलती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक क्या होता है? मनुष्य का मलमूत्र, गंदगी वगैरह जो होती है उसी को हम लोग बाहित मल कहते हैं। नगर में इस व्यर्थ जल को बाहित मल या सीवेज कहा जाता है। लोग कहते हैं सीवर लाइन पर, तो सीवेज कहा जाता है जो उसके अंदर से जाता है, उसे सीवेज लाइन कहते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा और सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगों का कारण बनते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यह वातावरण को
प्रदूषित भी करते हैं। तो बाहित मल, जैव उर्वरक, सहलग्नता और लिंग निर्धारण ये आपके काम के हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहां पे कवर किए जा रहे हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे प्लेलिस्ट है। कोई हवाबाजी वाला काम नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बता दिया और गायब हो गए, नहीं सर, प्रॉपर डिटेलिंग कर रहे हैं, सारी चीजें आपको रिवीजन करा रहे हैं। कोई एक बार आपने प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट की और लास्ट तक देखते चलेगा, उसमें लॉन्ग है, शॉर्ट है, वाटसन क्रिक मॉडल है, डीएनए है, आरएनए है, सारी चीजें, व्यसन है, प्रॉपर डिटेलिंग की हुई, आनुवांशिक कूट है, देखिए यूपीएमएसपी का पेपर यहां पे पड़ा हुआ, ये भी पूरा सॉल्व करा दिया है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।